गुड मॉर्निंग पीपल। आज आपकी मॉर्निंग में व्यू दिखा के करती हूँ। आज है 18 फरवरी 2023 और जैसे ही कैमरा ऑन किया फेस दिखाने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे बस व्यू आ गया। बहुत देखो, कैन यू बिलीव दिस, इतनी सुंदर प्रकृति है, मदर नेचर है, इतनी सुंदर। वाह, किसी कोई पेंटिंग भी इसके साथ जस्टिस ना कर पाई, कोई फ़ोटो भी जस्टिस ना कर पाई, इतना ब्यूटीफुल। और ये है मेरे घर के बाहर की ग्रीनरी। ओह, मैं भी ग्रीन ग्रीन। गुड मॉर्निंग पीपल। आपकी मैजिकल मॉर्निंग हो चुकी होगी। मैजिकल ग्रुप में जो ऑलरेडी है उनकी तो मैजिकल ऑलरेडी हो चुकी होगी, और जो अभी जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ और मेरी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी लाइफ में एक और ब्यूटीफुल दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी हेल्दी बॉडी, मैं प्रॉपर पूरा कंप्लीटली हेल्दी उठी हूँ कि अपनी फैमिली को टाइम दे सकती हूँ, अपनी वंदनारी फैमिली को टाइम दे सकती हूँ। अभी जस्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। गाड़ी का नंबर देखिए ज़रा, ठीक है, देखा आपने? तो इस नंबर पे कोई डेट लिखी हुई है। लुक्स लाइक 5 जुलाई 2009 है शायद ये डेट। और ये सब चीज़ें देख के ये गाड़ी यहाँ कभी नहीं होती। शायद किसी के कोई गेस्ट आए होंगे तो यहाँ पे ये गाड़ी कभी नहीं होती। और ये मुझे क्यों दिखी मुझे नहीं पता। जुलाई में क्या होने वाला है, स्टे ट्यून्ड। ओके ओके भाई। येलो वाली, वही बेबी वाली जो हमें दिखती है हमेशा, दिखी येलो वाली। और भी दिख रही हैं, जब मैं आ रही थी ना तो और भी दिख रही है। आज कई दिन बाद आपको ग्रैटिट्यूड वॉक का वीडियो मिल रहा है। सक्सेस स्टोरीज़ के इतने वीडियोस आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड वॉक का एक और वीडियो डालूंगी तो आप लोग बोलोगे। लेकिन ग्रैटिट्यूड वॉक के वीडियो का अलग ही मज़ा है, सक्सेस स्टोरीज़ का अलग मज़ा। ऑलराइट, सो थैंक यू सो लवली पीपल जो अपनी मैजिक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मेरे साथ शेयर कर रहे हैं अपनी मैजिकल स्टोरीज़, और हमारी वंडरनारी फैमिली को वाइब्रेशन अप कर रहे हैं। एंड थैंक यू वंडरनारी फैमिली जो आप भर भर के बधाइयाँ दे रहे हो, भर भर के कंग्रेचुलेशंस कर रहे हो हमारे वंडरनारी फैमिली मेम्बर्स को। तो बस इसी तरह से वाइब्रेशन अप रखिए, दूसरों की खुशी में खुश रहिए, ब्लेसिंग दीजिए और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स पाइए। बहुत सारी बातें करनी हैं, बहुत सारी। आज मन तो है कि वीकेंड में लाइव कर लूँ या कुछ ऐसा प्लान कर लें, गेम कर लें। बहुत दिन से गेम नहीं खेली, बहुत मन कर रहा है गेम खेलने का, लेकिन आज पूरा दिन बाहर हूँ। शिवरात्रि का पर्व है और एक और कॉन्सर्ट है, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर इसके बारे में तो ज़्यादा डिटेल नहीं बताती, कभी फिर बताएंगे। वो दोनों ही इवेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और आज शिवरात्रि है तो मंदिर जाएंगे और मंदिर से पता नहीं शायद ओवरनाइट वहाँ पे रहे, आई डोंट नो। तो इसीलिए लाइव का आज तो मुश्किल है, कल का देखेंगे। कल भी फुली पैक्ड है अभी तक का स्केड्यूल, और बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे टाइम मेरा बुकड है अलग अलग जगह पर। और आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़, एक क्या बहुत सारी न्यूज़ कहूँ तो सही रहेगा, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ आपको बतानी है। हाँ, आज मॉर्निंग में उठते ही, कल जैसे मैंने आपको फ़ोटो शेयर किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो बताया था कि कल का दिन बहुत, हर रोज़ ही ऐसा जाता है, लेकिन फिर भी मैं कभी टायर्ड नहीं होती, फिर भी मैं मैजिकली एक्साइटेड उठती हूँ, एक्साइटेड सोती हूँ। सो थैंक यू सो मच जो आप लोग हो, और आपकी वजह से मेरी जो वाइब्रेशन है और अप हो जाती है। यहाँ पर मैं एक मोमेंट लूँगी और मैं आपको डीप थैंक यू, डीप ग्रैटिट्यूड करना चाहती हूँ। मेरी लाइफ बहुत ऑलरेडी मैजिकल, ब्यूटीफुल ऑलरेडी बन चुकी है जब से मैं ये सारी चीज़ें कॉन्शियसली कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को भी सिखा रही थी, पहले से ही सिखा रही थी 101 पे। लेकिन जब से वंदनारी फैमिली मेरी लाइफ में आई है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सोल भी एलिवेट हो चुकी है। और यही एग्जैक्ट जब मुझे मेरा लाइफ पर्पस रिवील हुआ था तो हमेशा यही मैसेज मेरे लिए आता था। और फिर अपने आप चीज़ें होती गई। वो ये कि
जो भी मैं इस बार टास्क करूँगी दैट विल एलिवेट माई सोल। जिसका मतलब ये है कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, 8वीं पढ़ ली, 10वीं पढ़ ली, 12th पढ़ ली, फिर डिग्री कर ली, मास्टर्स डिग्री कर ली, PhD कर ली, इसी तरह से हमारी सोल की एलिवेशन होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा सिर्फ उसको बहुत नेचुरली एक सेल्फिश नेचर होता है ह्यूमन का। उसको खाना नहीं मिला तो वो रोएगा कि मुझे खाना क्यों नहीं मिला। डजंट केयर, उसको पता ही नहीं, उसको रियलाइजेशन ही नहीं है कि माँ किसी तकलीफ़ में है या कोई उनको खाना देने वाला जो सोर्स है वो तकलीफ़ में है। अगर माँ फीड कर रही है तो माँ को माँ समझेगा, और कोई और फीड कर रहा है तो उनको शुरू से समझने लग जाएगा कि यही मेरे देने वाले हैं, उनके पास ही खुश रहेगा। थोड़ा सा और बड़ा होता है फिर उसको प्यार, केयर, रिलेशन माँ के साथ और जो उसके क्लोज वंस हैं वहाँ तक ही उसका सर्कल सीमित होता है। उसकी सोच, उसकी कंफर्टेबिलिटी, सब कुछ। और आपने देखा होगा कुछ बच्चे हाथ में चीज़ दे देते हैं, उनको ऐसे बोलो कि मेरे हाथ में दोगे, और कुछ बच्चे बिल्कुल भी हाथ में चीज़ नहीं देते। तो वो कैसे होता है, वो धीरे धीरे उनमें वो सेंस आता है, उनकी वो सोल की डेवलपमेंट होती है, उनकी बॉडी की डेवलपमेंट होती है, और उसके हिसाब से उनकी हैबिट्स बनती जाती हैं। फिर मान लीजिए फुल फ्लेज एडल्ट जब हम हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तो मैं, मेरी फैमिली, अब जैसे अभी तक मुझे जो रोज़ मैसेजेस आते हैं जिनका मैं रिप्लाई करती हूँ, वो मोस्टली अपने डिज़ायर के लिए आते हैं। बिल्कुल गलत नहीं है अपनी डिज़ायर्स रखना। जैसे किसी को कोई एग्ज़ाम पास करना है, किसी को अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, किसी को अपने पसंद के लड़के से शादी करनी है, लड़की से शादी करनी है, किसी को IAS बनना है, किसी को IFS बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को कॉलेज मैनिफेस्ट करना है इंजीनियरिंग के लिए, किसी को रिलेशनशिप सुधारना है अपने हस्बैंड के साथ, किसी को अपने बच्चों को हेल्दी रखना है। तो मोटा मोटा सबकी जो लाइफ है, सबकी जो सोच है, सबकी जो डिज़ायर्स हैं, वो रोम राउंड करती हैं, घूमती हैं अपने ही परिवार के या फिर अपनी बॉडी के आसपास। किसी को सुंदर बनना है, किसी को मॉडल बनना है, किसी को वेट लूज़ करना है, इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें घूमती हैं आसपास। सेल्फ सेंट्रिक, एक तरह से सेल्फ सेंट्रिक या अपनी छोटे परिवार का दायरा छोटा होता है। फिर जब आपकी सोल थोड़ी एलिवेट होती है, वो समय आता है जब आपको आपका परिवार कौन है उसका दायरा बढ़ जाता है। शायद आपके रिश्तेदार उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, आपके स्कूल के, आपकी जॉब के लोग, और ऐसे करते करते आपका दायरा बड़ा होता जाता है। और जितना आप सबको वन देख पाएँ, जितना आप सबको एक समान देख पाएँ और उनको उतनी ही प्यार, उतनी ही केयर, इतनी ही ईमानदारी से दे पाएँ, वो आपकी जो सोल को एलिवेट करता है। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी। मेरी सिस्टर हैं, मेरी कज़न है, बट शी इज़ माई सोल सिस्टर। उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी और वो मुझे मैसेजेस कर रही हैं, मुझसे बात कर रही हैं नवंबर से। जब मैं भारत थी, इन पर्सन भी उन्होंने मुझसे जो मांगा था, मैं उनको आज तक सोल्यूशन नहीं दे पाई। इस वजह से नहीं कि मैं सोल्यूशन के लिए कैपेबल नहीं थी, इस वजह से क्योंकि मैं उनको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाई। मैं दिन में अनजान स्ट्रेंजर्स लोग जो वंडरनारी फैमिली के प्लेटफॉर्म के थ्रू आते हैं, उनको मैं दिन में पता नहीं कितने मैसेजेस का रिस्पांस देती हूँ, उनको टास्क देती हूँ, उनको सोल्यूशन देती हूँ, लेकिन जो मेरा खून का रिश्ता है उसको मैं नहीं दे पाई। और मैं कल उनको एक मैसेज किया उन्हें, और उनको नहीं पता वंडरनारी प्लेटफॉर्म का, उनको LOA और इस तरह से कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। उनको मैंने कल मैसेज किया, उन्हें मैंने बताया यही चीज़ जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि आई एम हैप्पी फॉर हर टू गो कम बाय वंडरनारी प्लेटफॉर्म, क्योंकि उससे मैंने उनको चैनल के बारे में नहीं कुछ बोला, ना मैंने उन्हें बताया, बस मैंने उन्हें बोला कि मैजिक डोज का अगर हिस्सा बन पाओ तो मैं आपकी डेली लाइफ पे शायद कुछ अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ। क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि जो परिवार का दायरा है वो बढ़ चुका है। जो परिवार पहले सिर्फ एक इतनी सी फैमिली, 50 लोगों की फैमिली को आप परिवार कहते थे, अब वो 1500 लोगों की फैमिली बन चुकी है। 1500 लोग तो वो हैं जो YouTube पे दिखते हैं, लेकिन उसके बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं परिवार काउंट करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि परिवार का जो मायना होता है मैं वो दे पाऊँ।
लेकिन अभी परिवार के लिए जैसे जैसे परिवार बढ़ रहा है, मेरे लिए 101 अटेंशन देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक हूँ और घंटे सिर्फ 24 हैं, और उन 24 घंटों में मेरी जॉब भी होती है जिसकी वजह से मेरी रोज़ी रोटी चलती है। उसके बाद मेरे बच्चे हैं, घर है, सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। उसके बाद बच्चों को पढ़ाना भी होता है। उसके बाद वंडरनारी फैमिली है, वंडरनारी आप लोगों के लिए वीडियोस क्रिएट करती हूँ, आप लोगों के लिए। फिर मेरा अपना स्पिरिचुअल रूटीन भी है, और मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ, कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, नॉट फॉर अ सेक ऑफ डूइंग, हर किसी को पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्स करती हूँ। अब बहुत डीप बात कहने जा रही हूँ। जब परिवार में लोग बढ़ते जाते हैं, परिवार क्या है? परिवार वो है जो कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है। अगर हम अपने ब्लड रिलेशंस की बात करें तो उनके साथ हमारा ब्लड का डीएनए का नाता होता है, वो वाला जो फिज़िकल डीएनए है। लेकिन हम लोगों का जो वंडरनारी फैमिली बन चुका है, हम लोगों का जो नाता है वो हमारी वैल्यूज़ का, हमारी सोच का, जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं, जो चीज़ों पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो मैजिक एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा जो डीएनए है वो हमें कॉमन चीज़ यही है कि हम सब एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। हम कहीं ना कहीं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, इन चीज़ों पे विश्वास है, और वही चीज़ें अपनी लाइफ में हम लाना चाहते हैं। इसी वजह से हम एक फैमिली का पार्ट बने हुए हैं। लेकिन जब फैमिली की काउंटिंग, जो फैमिली में नंबर्स होते हैं वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, तो वो एक समाज का रूप ले लेती है, वो एक कम्युनिटी का रूप ले लेती है, और हम कम्युनिटी बनने में एंटर हो चुके हैं। तो इसके लिए कंग्रेचुलेशंस वंडरनारी फैमिली, बिग 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 कंग्रेचुलेशंस। अगर मेरे बस में हो तो मैं अपने आप के, मेरे खुद के, क्योंकि हर किसी को लगता है, मैं इतने जब ब्यूटीफुल मैसेजेस आते हैं, जब वो लोग बोलते हैं कि उन्हें लगा कि कुछ खुशी हुई अपडेट लाइफ में, या कोई गमी हुई, या फिर कोई कंट्रास्ट जिसका वो सोल्यूशन चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप करते हैं और बोलते हैं कि उनको लगा कि शायद यही सही डोर है जहाँ पर वो आएंगे। सोल्यूशन के लिए नहीं, बस वो इसलिए आए, ऐसा बोला कि मुझे लगा कि मुझे आपसे बताना चाहिए। एक दिन में कम से कम 5 या 6 मैसेजेस मुझे ऐसे आते हैं कि जो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। इनफैक्ट बहुत लोग मुझे ऐसा कहते हैं, आपका डायरेक्ट नंबर मिल सकता है, क्योंकि जो बात वो बताना चाहते हैं वो इवन टीम पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं कि भाई टीम को हम भेजें, फिर वो, क्योंकि टीम के थ्रू ही मुझे मैसेजेस आते हैं। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, अगर मैं आपकी लाइफ में ज़रा सी भी मुस्कान ला पा रही हूँ, ज़रा सा भी चेंज ला पा रही हूँ। अब जैसे जैसे फैमिली कम्युनिटी में बदलती जा रही है, बड़ी हो रही है हमारी फैमिली, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर एक बंदे को पर्सनल अटेंशन देना। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों का आज मॉर्निंग में डाउनलोड हुआ है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीज़ें बस मैं लिखती गई, जो इंट्यूशन आई वो लिखती गई। वो मैं उसका भी, जब मुझे इंट्यूशन आएगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम, जब मुझे आपके साथ शेयर करना है तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि मुझे मुश्किल है 101 अटेंशन देना। फिर भी व्हाट्सएप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनिफेस्ट करो मेरा रिप्लाई। मैनिफेस्टेशन की आपको एक बात बताती हूँ, लगभग 270 के आसपास मैसेजेस अभी मेरे पेंडिंग हैं, और उनको मैं सीरीज़ वाइज जा रही हूँ, जैसे जैसे आता है नेम वाइज या कुछ ना कुछ ऐसा पीछे ऑर्डर रहता है सिस्टम में, जिसके थ्रू मैं जा रही हूँ। लेकिन उसमें कुछ लोग इतने बड़े मैनिफेस्टर हैं कि मैं काम कर रही हूँ, स्क्रॉल कर रही हूँ लिस्ट, और लिस्ट में से काम कर रही हूँ, अचानक से मेरी माउस की स्क्रॉल अपने आप मेरा माउस का स्क्रॉल होता है, उस किसी और बंदे के नाम पे रुक जाता है। मैं एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ए से सारे नाम शुरू किए हुए हैं तो मैं ए वाले के रिप्लाई मान लीजिए कर रही हूँ, और वो करते करते अभी ए वाले ख़त्म नहीं हुए हैं, और अचानक से मेरा जो माउस का कर्सर है कंप्यूटर पे वो जे के नाम पे चला जाएगा। या फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ, मैं रैंडमली एवरीडे में खड़ी ऐसे करती हूँ कि ठीक है, आज मैं इंट्यूशन लेती हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। कभी मुझे आता है कि नीचे से स्टार्ट करो, Y Z वहाँ से शुरू करो।
तो वो कर रही हूँ। और अचानक से किसी ऐसे नाम के बंदे पे कर्सर आके रुक जाता है, तो वो उनकी मैनिफेस्टेशन है और मैं उसको इग्नोर नहीं करती। हर साइन को मैं सीरियसली लेती हूँ और वो उनकी मैनिफेस्टेशन है कि उन्होंने मैनिफेस्ट किया है मेरा रिस्पॉन्स अर्ली। तो ऐसे भी लोग हैं, जब मैं उनका मैसेज देखती हूँ सिर्फ 24 घंटे पहले ही उनका मैसेज आया था। हालांकि कुछ मैसेजेस ऐसे हैं नवंबर दिसंबर के पड़े हुए हैं अभी, नॉट नवंबर, जब से हमने ये दिसंबर और जनवरी के ज़्यादा मैसेज इकट्ठे हो गए, क्योंकि उस समय पे मैं भारत में थी। दिसंबर के ज़्यादा हैं। तो बहुत ऐसे भी मैनिफेस्टर हैं। ट्राई कीजिए मैनिफेस्ट करने का। मेरा रिस्पांस, पेशेंस रखिए। फिर भी कोई क्वेश्चन होता है व्हाट्सएप ज़रूर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा, हर चीज़ मुझ तक पहुंचती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका स्ट्रेट अवे आंसर कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रेट अवे आंसर करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक फुल फ्लेज मुझे या तो उस बंदे को समझना पड़ेगा या फिर उसको कोई फॉलो अप एक्शंस देने पड़ेंगे। तो उन्हीं सभी चीज़ों पे अभी मैं काम कर रही हूँ। लेकिन मैं अपनी वंडर नारी फैमिली से ये चाहती हूँ कि अब आप भी थोड़ा खुद से ऊपर उठकर सोचना शुरू करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएं। जब हम एक समाज बन जाते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ मैं ही टीचर, आप लोग स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। हमें सबको गिविंग नेचर रखो, गिविंग नेचर रखो। देखो दूसरे को क्या दे सकते हो, क्या अच्छी वाइब्रेशन दे सकते हो, ब्लेसिंग्स दे सकते हो, बधाई दे सकते हो, खुशियाँ दे सकते हो, क्या दे सकते हो एक दूसरे को। और ये सिर्फ जो वंडर नारी के ऊपर वीडियोस हैं या मैसेजेस हैं वहाँ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल भी दिन में सोचो कि मैं सिर्फ अपने जो पर्सनल मेरे, और सिर्फ मनी के रूप में नहीं होता, मैं श्रमदान दे रही हूँ अभी आप लोगों को। और ऑब्वियसली बहुत चीज़ें मोनेटाइज्ड भी हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं और मोनेटाइज करूँगी। सेशंस हैं, मेरे लिए नहीं है पॉसिबल फ्री में करना। आप सोचिए, कल की बात है, जो मेरी बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं रहती, आज तक मैंने अपने बच्चों को कभी किसी के घर इसीलिए नहीं छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा सोच के कि भाई वो घर से जाएंगे तो मैं काम कर पाऊँ। कल पापा उनके घर पे नहीं थे और बच्चों को मुझे कहीं और भेजना पड़ा आफ्टर स्कूल, क्योंकि कल बहुत सारा काम था। और मैंने एक फ़ोटो भी डाली थी उसी फ्रेंड के यहाँ, फिर उन्होंने फ्रेंड ने डिनर बनाया, उनके घर ही मैंने खाया। तो वो मैंने क्यों किया, क्योंकि वंडर नारी फैमिली भी उसमें शामिल हो चुकी है अब, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। और दूसरी, कल हुआ 2 वीडियोस शूट किए, वो डिलीट हो गए मुझे से गलती से, क्योंकि फ़ोन भर गया था, मुझे लगा ये मैंने एडिट कर, मतलब दिमाग से ही निकल गया और वो डिलीट हो गए, तो वो भी दोबारा करने हैं। लेकिन मैं उसी समय पे समझ गई थी कि शायद जो एनर्जी एक अलग समय पे ट्रांसफ़र होनी है आप लोगों पे, इस वजह से ये डिलीट हुए हैं। तो उनको मैं आज शूट करके जल्दी डालूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये डीप बातें मुझे बतानी थी आप लोगों को, और बहुत कुछ एक्साइटिंग आ रहा है, स्टे ट्यून्ड। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जो लोग पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं या वेबिनार लेना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनली अटेंशन, मेरे लिए ज़्यादा दिन लंबा नहीं चलेगा, ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पर्सनली इतना अटेंशन दे पाऊँ। तो अभी जो मैं वेबिनार करती हूँ वो मैं करती हूँ, और जिन लोगों ने जिन ने अभी तक के सारे वेबिनार्स जो अटेंड किए हैं, उन सबको मालूम है कि मैं हर एक बंदे को, जब तक सब नहीं बोलते कि आप जाओ, सारे क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं, तब तक मैं नहीं जाती हूँ। 2 घंटे का मेरा कमिटेड पेड टाइम होता है, मैं आपसे 2 घंटे के पैसे लेती हूँ, और वो 3, 4, 5, और उसके बाद भी मैं काफ़ी लोगों के साथ टच में रहती हूँ अभी तक, ठीक है। तो मैं आपको हाईली इनकरेज करूँगी कि जब तक मैं ये कर पा रही हूँ, जो मुझे नहीं लगता कि लंबे समय तक मैं कर पाऊँगी इस तरह से आपको वेबिनार्स इस तरह से दे पाऊँगी, तो जब तक मैं यहाँ पर्सनली बैठी हूँ आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए और आपको पर्सनली सिखाने के लिए, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। दिस माइट बी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि जो डाउनलोड हुआ है आज सुबह, उसमें जो मुझे टास्क मिले हैं यूनिवर्स के तरफ से, उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि मैं ज़्यादा लंबे समय तक वेबिनार्स इस तरह से ले पाऊँगी। तो अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ मेरे सारे स्टूडेंट्स की इतनी आ रही हैं, आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, जितनी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं उसमें से 90%
स्टूडेंट्स हैं मेरे, या वेबिनार के या पर्सनल सेशन के, और उनकी लाइफ में क्या मैजिक हो रहा है वो आप देख पा रहे हो। तो मैं अगेन यही बोलूँगी कि अगर आपको लगता है कि मुझसे पर्सनली आपने सीखना है, डेफिनेटली कम टू द वेबिनार जो हो रहा है 3 मार्च 2023 को। कैसे रजिस्टर करना है, क्या फ़ी है, वो सब आप टीम के नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है नंबर 9650034475। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। सच में कह रही हूँ, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ किस जगह पे खड़ी हुई है, ये सब चीज़ें आप वेबिनार में सीखते हैं, और उनको क्योर कैसे करना है वो आप वेबिनार में सीखते हैं। ये एक ओके, ओह माय गॉड, ये देखो इतनी बड़ी बटरफ्लाई बिल्कुल मेरे पास है। तब उस टाइम जब तक कैमरा ऑन ही हुआ एकदम यहाँ थी, और इतनी स्लोली, नॉर्मली बटरफ्लाई काफ़ी फास्ट आती है, बहुत स्लो आई थी। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि वेबिनार में आइए, हाईली 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 इनकरेज करूँगी। डोंट मिस दिस वेबिनार। जो बोल रहे हैं कि पैसा नहीं है, यहाँ कहते हैं कि वेबिनार उनको लगता है कि अनअफोर्डेबल है, प्लीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी अनअफोर्डेबल और महंगा ये सब शब्द निकाल दो। प्रॉब्लम पैसे ना आने में नहीं है, प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे। आपको लगता है कि इट्स नाइस टू हैव, मतलब कि कोई बात नहीं, मतलब इतना भी क्या सिखा देंगे वेबिनार में कि जो मेरी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। जब बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं से भी पैसा आता है। क्यों? क्योंकि पता होता है कि जो बीमारी है वो हमें कष्ट दे रही है, और इस कष्ट से, इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से हमें बाहर आना है। हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं पैसा, लेकिन क्या वो बीमारी हमें जब हम ठीक हो जाते हैं वो पैसा मैनिफेस्ट करने में हेल्प करती है, या अच्छी जॉब लेने में हेल्प करती है? नो डाउट हेल्दी बॉडी के साथ होना होता है, लेकिन हम करते हैं ना मैनिफेस्ट पैसा, वो मैनिफेस्टेशन ही है। चाहे हम किसी से लेके भी जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन ही है। लेकिन जो लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें हैं, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी की जॉब है तो वो स्टक है, उसमें इनकम नहीं हो रहा, कोई बिज़नेस नहीं चला पा रहा, बिज़नेस में अच्छे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, किसी का एग्ज़ाम 10 अटैम्प्ट दे दिए हैं, क्या आप बुक नहीं खरीदते, क्या आप कोचिंग क्लासेस नहीं लेते? लेकिन वो मैंने पहले भी बहुत बार शेयर किया, वो तब तक काम नहीं करता है जब तक यहाँ काम नहीं करोगे। और यहाँ काम कैसे होगा? किसी के साथ बैठकर अपनी सिचुएशन डिस्कस करके, वही आपके साथ वही बेस है। आप ऊपर कुछ मर्जी आइसिंग डालते रहो, जब केक का अंदर का बेस ही अच्छा नहीं होगा तो केक बिल्कुल अच्छा बनेगा ही नहीं। सो सेम चीज़ लाइफ के साथ है, कितनी मर्जी उसके ऊपर डालते रहो बाकी सारी चीज़ें, लेकिन अंदर से खोखला है तो कोई भी चीज़ सस्टेनेबिलिटी, कोई भी चीज़ मजबूत तौर पे, अच्छी फाउंडेशन के तौर पे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हम। हाँ, कुछ लोग नेचुरली, मैं ऐसा नहीं कह रही सिर्फ वेबिनार से सीखते, कुछ लोग नेचुरली चीज़ों को करना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेचुरली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर वो सब चीज़ें अननोइंगली कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी चीज़ में स्टक हो और उसको ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाना ही होगा। तो बस, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर आपको कुछ हेल्प कर पाएगा, अगर आपको लगता है कि आपको मैजिकल लाइफ बनानी है, अगर आपको लगता है कि आपको अपनी हर लाइफ की हर दिशा में ग्रोथ करनी है, प्रोग्रेस करनी है, तो कम फॉर द वेबिनार विच इज़ हैपनिंग। और ये वेबिनार मैं खुद ले रही हूँ, मैं खुद पर्सनली ले रही हूँ 3 फरवरी 2023 को, फ्राइडे है। छुट्टी अप्लाई कर दो और पैसा मैनिफेस्ट कर लो और रजिस्टर कर लो। लिमिटेड स्पॉट्स हैं, क्योंकि हर किसी का आंसर करना होता है, तो जस्ट हरी अप। और मिलती हूँ आपको वेबिनार में, अगर आप वेबिनार में आ रहे हो, नहीं तो मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर टेक्स्ट मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय।